अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशाइज रोयो। गाइस आपकी खिदमत में मैं फिर से हाज़िर हूँ बहुत दिनों बाद लेकर पाकिस्तानी जो ड्रामाज़ हैं उनका रिव्यू। और इस दौरान जब मैं रिव्यू नहीं करता रहा तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी ड्रामों ने बहुत मौज की है और इस मौज का नतीजा ये हुआ है कि ड्रामे और बेहुदा और घटिया जो हैं वो हो गए हैं। हाँ जी, तो फर्दर किसी और भी जो है मैं डिले किए चलता हूँ रिव्यू करने की तरफ। और सबसे पहले आपको पता है जैसे मैं रिव्यू करता हूँ जो हमारे वीकेंड के ड्रामाज होते हैं उनको, और जिस ड्रामे को मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ मेरे इतनी देर बाद आने के बावजूद हमें पकाए ही जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल रक्से बिस्मिल की। पंजाबी में एक मुहावरा है, पंजाबी में बताऊँगा मैं, लस्सी ते लड़ाई नू जिन्ना वधावो वधाया जा सकता है। तो सेम बात जो है वो हमारे पाकिस्तानी ड्रामास की भी होने लग गई है, यानी कि लस्सी लड़ाई ते पाकिस्तानी ड्रामे उन्होंने जिन्ना चाहो तुसी वधा सकते हो। जी, रक्से बिस्मिल को जो है फजूल खींचा जा रहा है, पता नहीं क्यों। एक वक्त था पाकिस्तानी ड्रामास जो हैं वो 13 एक साथ में पूरे हो जाते थे और वो बहुत खूबसूरत लिखे गए होते थे। लेकिन अगर आपने ड्रामा जो है वो लंबा लिखा है तो उसका स्क्रिप्ट ऐसा होना चाहिए जो आपको बांध के रखे, उसमें कोई मंतक होनी चाहिए, उसमें कोई रीजनिंग होनी चाहिए। लेकिन रक्से बिस्मिल में शुरू से ही कोई मंतक कोई रीजनिंग थी नहीं, और जो अब होगी ना, हम लोग बेवकूफ़ हैं जो अगर ये तलाश करें कि रीजनिंग जो है वो होगी इस ड्रामे में। हम इसको जो है ऐसे ही बस देखे जा रहे हैं। ड्रामे में एक चीज़ मैंने नोट की है, शुरू से लेके अब तक जो है दो लोगों को जो है ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई है, तवाइफों और बदमाशों को। हाँ जी, पहले ज़ोहरा भाई जो है उसके ख़ानदान को पता नहीं क्या दिखाया जा रहा था, उसको क्लब्स में वो डांस करती थी, एस्कोर्ट थी, जिस्म फरोशी करती थी, इसके बावजूद वो एक आला पाए की इंसान दिखाई गई। अब अच्छा इंसान होने के जो शराइत जो हैं वो हमारे ड्रामाज वाले जो हैं वो चेंज कर रहे हैं, और दूसरे जिनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है वो हैं बदमाश। हाँ जी, नामुराद के दोस्त और अब जो हैं वो मूसा के भी जो दोस्त हैं वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, कत्ल करते हैं, भत्ता लेते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, मासूम लोगों की जान लेते हैं, धमाके करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बेहतरीन इंसान है और मूसा उनको जो है वो फरिश्ता समझता है। हाँ जी, और मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ सकी कि मूसा का ज़रिया माश क्या है। अब लैला के पास वो जो है वो बॉडीगार्ड के तौर पे काम करता था, वो काम छूट गया, मूसा कहाँ से गुजारा कर रहा है, यानी कि वो बदमाशों के साथ रह रहा है, उनकी हराम की कमाई के साथ वो गुजारा कर रहा है, लेकिन वो बिल्कुल अच्छे हैं। हाँ जी, हमारे ड्रामे वाले बता रहे हैं कि ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि जितने भी इज्जतदार लोग थे वो सबके सब दिवालिया हो गए हैं, सबके सब जलील हो गए हैं, सवाए मूसा के, नामुराद के और ज़ोहरा के। हाँ जी, ठीक है जी, मलक शहर यार तो हो गया दिवालिया, समझ आता है। वो दिवालिया क्यों है जी, उसने छोड़ दिया इसको ज़ोहरा को, तो उसकी बीवी को अब क्या इतराज़ हो सकता है। लेकिन जो ड्रामे में एवं बेतुकी चीज़ें दिखानी है तो दिखाया जा रहा है कि वो जलील हो रहा है, ख्वार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने ज़ोहरा को तलाक दी। वाह जी। और उसके बाद यहीं पे बात ख़त्म नहीं कर दी, सितारा के ख़ानदान को भी जलील ख्वार दिखाया जा रहा है। अब सितारा की माँ जो है वो, सितारा हॉस्पिटल पहुंच गई है। हॉस्पिटल जब मूसा पहुंचता है तो वो कहती है हमें अपने गुरूर की सज़ा मिली है। तुम लोगों ने क्या गुरूर किया था? हमने तुम्हें ठुकराया, इस वजह से हमें सज़ा मिली है कि हमारी बेटी की शादी जिससे होने वाली थी वो नशई निकला और अब वो डिप्रेशन में चली गई है। और सबसे पहले तो मूसा जो है उसका रिश्ता सितारा के साथ इस वजह से ख़त्म हुआ था कि मूसा ने एक तवाइफ को अगवा किया था। तो ये जुर्म नहीं है, ये इसमें गुरूर वाली बात कहाँ से आ गई? यानी कि हाशिम नदीम साहब जो हैं वो चले हो गए और वो चाहते हैं कि सारी दुनिया ही जो है चली हो जाए। कोई भी चीज़, सबसे बड़ी जो बुराई माशरे की वो ये होती है कि अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना छोड़ दो, और हमारे ये ड्रामाज जो हैं वो यही कुछ करते जा रहे हैं। और अब सितारा डिप्रेशन में मुब्तला है लेकिन हॉस्पिटलाइज हुई हुई हैं, और उन्होंने कपड़े जो हैं वो पहन रखे हैं जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने वालों को पहनाए जाते हैं। रोब होता है वो जो आप पहनाते हैं कि ताकि जो है वो आपने उसका ऑपरेशन हुआ है, दवा वगैरह लगाते वक्त जो है कपड़े उतारने की जहमत ना करनी पड़े। वो कपड़े बने हुए ऐसे होते हैं कि उन पर जो है वो आप आसानी से जो है मरीज़ को जो है वो आप उसकी सफाई कर सकते हैं, उसको दवा लगा सकते हैं। डिप्रेशन की मरीज़ा को वो कपड़े पहनाए गए हैं। और उसके बाद
जो सितारा का अब्बा, ये पीरजादों की बातें हो रही हैं जिनके पास लोग जो हैं तवीज़ और दुआएं करवाने के लिए जाते हैं, और वो अपनी बेटी को जो है उन्होंने हॉस्पिटलाइज किया हुआ है। अब डिप्रेशन की वजह से तो तुम लोग दुआ क्यों नहीं करते हो? डिप्रेशन का सबसे बेहतरीन इलाज यही है, अल्लाह ताला से दुआ की जाए और अल्लाह ताला जो है आपके दिल में जो है वो मोहब्बत, यकीन, ईमान डाल देता है और आप पुरसुकून हो जाते हो। अल्लाह के जिक्र में ही सुकून है और दुनिया की किसी चीज़ में नहीं। और तुम पीर खानदान हो, तुमने उसे हॉस्पिटलाइज किया हुआ है, ठीक है जी। और उसके बाद उससे अब्बा कहता है तुम्हें वो बहुत याद करती है, और मूसा दिल में सोचता है पीर साहब फुल बगैरत हो गए हाँ जी। और वो कहता है तुमसे मिलना चाहती है। कहाँ पर्दे वाली औरतें और कहाँ मूसा से मिलाया जा रहा है? क्यों? सिर्फ इसलिए कि मूसा को पता नहीं क्या दिखाना है, क्या करना है, उसको ग्लोरीफाई जो है वो किया जा रहा है। यहीं पे बात खत्म नहीं होती। जोहरा जो मूसा के घर में पहुंच चुकी हुई है, उसको बताया जा रहा है कि मूसा हर वक्त किताबें पढ़ता था, किताबों में जो है वो गुम रहता था। जब से ड्रामा शुरू हुआ है कभी किसी ने मूसा को कोई किताब पढ़ते हुए देखा? कब? ड्रामा शुरू होने से पहले मूसा जो है वो किताबें पढ़ा करता था हमने तो यही देखा कि वो कुत्तों की तरह जो है वो जोहरा के पीछे जो है वो आवारागर्दी करता था और कुछ भी नहीं करता था। ना उसे इबादत करते हुए देखा गया, ना उसे किताबें पढ़ते हुए देखा गया, सिर्फ उसे गुंडागर्दी करते हुए देखा गया और दिखाया गया है, और दिखाया गया है कि वो जोहरा का पीछा करता था। दैट्स इट। यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अना जो है वो बीबी जो है वो जोहरा के प्यार में देवदास हो गई है। हाँ जी, कोई मंतक नहीं है यार। मतलब ये ड्रामा देखकर हंसी आती है मुझे कि यार ये हाल भी हो सकता है पाकिस्तानी ड्रामों का। और उसके बाद वो देवदास बीबी जो है वो, ये जब उसकी जोहरा से बात होती है तो वो कहती है मूसा को हमने इनकार करके अच्छा नहीं किया, उसका दिल तोड़ के अच्छा नहीं किया। तो यानी क्या? मूसा ने आया, जोहरान उसको पसंद ही नहीं करती थी, उससे प्यार ही नहीं करती। अच्छा बुरे वाली कौन सी बात है? उधर जो है वो जोहरा भी यही कह रही है कि जो है ना मुझे सजा मिली है कि मैंने मूसा का दिल तोड़ा है। यानी सबक ये दिया जा रहा है हाशिम जी के ड्रामा में, चाहे वो खुदा और मोहब्बत हो जिसकी बाद में मैं बात करूंगा, और यहाँ ये हो कि गली मोहल्ले का कोई भी लौंडा लिपाड़ा जो है वो किसी लड़की को छेड़े तो खबरदार, तुम्हें अगर ऑफेंड हुई, खबरदार तुमने अगर कुछ किया, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसके कहने पर चलना है, जो वो कहे कर रहा है। नहीं तो तुम्हारी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। जहां तुम्हारी शादी होगी तुम जलीलो ख्वार हो जाओगी, और गली के लौंडे लपाड़े जो हैं उन्हीं की आसरे पे तुम हो, और अगर वो तुमसे प्यार करते हैं तो तुम पे एहसान करते हैं। लानत है ऐसे मैसेज पे। लड़कियों की जिंदगी तबाह बर्बाद करने के लिए ये सारे ड्रामे बना रहे हैं, लड़कों की नहीं, क्योंकि लड़के तो लौंडे लिपाड़े तो वो होते ही हैं जो वो कर रहे हैं। लड़कियां बेचारी जो हैं, मैंने हमेशा ये कहा है कि यही सोचती हैं कि यही शायद प्यार है, और अपनी ज़िंदगी की पूरी खुशियां जो हैं वो इन्हीं 4 लम्हों के ऊपर जो है वो गुजार देती है। सोचती रहती हैं कि फलां लौंडा जो है, जो वो मेरा पीछा करता था, जो मेरे पीछे फिरता था, वो मुझसे बहुत प्यार करता था, अब जिससे मेरी शादी होगी ये तो खबीस और घटिया और जलील इंसान है। हाँ जी, ड्रामे में यही कुछ दिखाया जा रहा है। और पीर साहब जो अमार, जो अहमद या अमार जो भी नाम है, जो बड़े पीर साहब वो निगरानी के लिए और यहाँ काम मज़ार की देखभाल के लिए छोड़ गए हैं, वो जिन्न है कोई, उसने मज़ार के सारे काम 1 महीने में कर दिए हैं, और इनाम के तौर पे उसे मिलेगी जोहरा। हाँ जी। और मैं सोच रहा था ये ड्रामा अब खत्म हो जाएगा, लेकिन कितों अब होगा। सितारा और मूसा की मोहब्बतों का सिलसिला चलाया जाएगा, और उधर जोहरा की शादी करने की कोशिश की जाएगी उस लड़के के साथ जिनको पीर साहब ने रखा हुआ है। और जोहरा बीबी जो है 40 दिन में पीरनी हो गई हैं। ड्रामे में इतनी बांगियां हैं, इतनी स्टूपिड चीज़ें हैं कि आप सोचते हो कि यार वाकई मुझे लगता है पाकिस्तानी ड्रामे को कोई बद्दुआ लग गई है। हम लोग स्टार प्लस के ड्रामास देखा करते थे और हंसा करते थे, यार ये ड्रामे हैं, ये ड्रामे हैं। और अब पाकिस्तानी ड्रामे देख के लगता है यार ये ड्रामे हैं। अल्लाह जो है इनको अकल समझ दे। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो भी हाशिम दीम साहब ने लिखा है, और वो भी मोहब्बत के बारे में है, और उसका नाम है खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत में से अगर फ़िरोज़ ख़ान को निकाल दिया जाए तो ड्रामा जो है ऐसे गिरता है। हाँ जी, बेहुदा, बहुत ही बेहुदा ड्रामा जो है हो जाए। इनफैक्ट जिन सीन्स में वो नहीं होता वो मुझे सीन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसकी वजह ये नहीं है कि उसके सीन बहुत अच्छे लिखे गए हैं, लेकिन कम अज़ कम जो है वो इस ड्रामे की थोड़ी सी लाज रखता है। इनफैक्ट फ़िरोज़ ख़ान जो है वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहा है, बिना बोले ही उसकी आंखों, उसके एक्सप्रेशंस और उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको लगता है कि यार ये बंदा जो है तबाह बर्बाद हो चुका है। अब क्या तबाह बर्बाद हुआ है,
क्यों हुआ है ये अलग बात है, और उससे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस ड्रामे का मैसेज भी यही है कि गली मोहल्ले का जितना भी लौंड लपाड़ है वो अगर लड़कियों के पीछे लगता है और लड़कियां उसको इनकार करके अपनी इज्जत बचा कर जाती हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रही हैं, क्योंकि वो जाते ही ससुराल में तबाह बर्बाद हो जाएंगी। जैसे हमारी जो है ये माही बीबी जो हैं वो बेवा हो गई, उनके शौहर साहब जो हैं वो कत्ल हो गए। और अब एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि माही की इद्दत कर रही है। टेक्निकली जब देखा जाए कि माही की रुखसती हुई, माही अपने ससुराल नहीं आई, उसका सिर्फ निकाह हुआ है, तो मुझे अब नहीं पता, लेकिन टेक्निकली माही जो है वो इद्दत उसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इसका नहीं पता। लेकिन ये सब कुछ इसीलिए जो है वो करवाया जा रहा है ताकि माही जो है यहाँ पर रहे और यहाँ पे उसकी मुलाकात जो है वो फिरोज़ खान यानी फरहाद से जो है वो होगी। अब उधर चेहलम जो है उसका सिलसिला जो है वो अब दिखाया गया इस किस्म में। अब ये दिखाया जा रहा है कि चेहलम का जो है वो बुलावा नहीं भेजा गया। हाँ जी, ड्रामे में पहले 15-20 मिनट इसी चक्कर में गुजार दिए कि माही के घर वाले कह रहे हैं जी हमें चेहलम का बुलावा नहीं आया। अरे चेहलम ना हो गया, कोई न्यू ईयर पार्टी हो गई, कोई जो है आपका क्या उसे कहते हैं कि वो डांस पार्टी है जिसमें आपको बुलावे पे बुलाना है कि आप आओ और इस पार्टी को एंजॉय करो। चेहलम है भाई, तुम्हारी बेटी जो है वो बेवा हुई है, वहाँ पर वो अपनी इद्दत पूरी कर रही है, तुम बिना बुलाए क्यों नहीं जा रहे हो? ठीक है जी। और उसके बाद उधर उसकी सास जो है उसने भी अजीब सा ड्रामा जो है वो शुरू कर रखा हुआ है, उसकी समझ नहीं आती। ठीक है, वो अपने बेटे के मरने पे शॉक्ड में है, उसकी रीजनिंग ये लगती है कि उसे अपनी बहू जो है वो पसंद नहीं आ रही, उसे लगता है कि सब कुछ इस वजह से हुआ क्योंकि उसका बेटा कत्ल हुआ, लेकिन उसका बिहेवियर कांस्टेंट नहीं है कि अजीब और गरीब तरीके से जो है वो बदलता रहता है। और उधर सिकंदर साहब जो हैं वो उसका मुलाजम जो है और वो ख़ुद जो है वो चेहलम होने से पहले ही अपनी रंगरलियों में जो है वो मसरूफ़ हो गए हैं। और किसके साथ? और रुमाना के साथ। अब मुझे पहले भी मैं आपको ये कह चुका हूँ कि रुमाना जो है वो टिपिकल मुल्तान की तवाइफ़ है, और मुल्तान के रेड लाइट एरिया में जितनी भी तवाइफ़ें हैं वो इतनी साफ़ जो हैं वो उर्दू बोल ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। वो ज़्यादातर सराइकी में बात करती हैं और उनके ज़ाहिर है गाहक यानी कि जो उनके तमाशबीन हैं वो भी सराइकी के हैं। और यकीन कीजिए जितने भी हमारे ये इलाके हैं पंजाब के, वहाँ पर चाहे आप लाहौर की किसी हीरा मंडी में जाएं और यहाँ चाहे आप जाओ मुल्तान की, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज यानी पंजाबी या सराइकी में बात करना पसंद करेंगे, और गाना सुनने के लिए अगर वो जाते हैं तो वो उसी ज़ुबान में जो है वो गाना सुनेंगे। लेकिन जो है यहाँ पर ऑब्वियसली तूबा सिद्दीकी कराची में पली बड़ी है, उसके तो अब्बा को भी सराइकी का एक लफ्ज़ नहीं आता होगा, तो इसलिए उसको सराइकी जो है कहाँ से आएगी, तो इसलिए उसको जो है उर्दू और खालिस उर्दू जो है बोलते हुए दिखाया जा रहा है। जैसे कोई लखनऊ की तवाइफ़ है वो जी, यहीं पे बात बंद नहीं होती, तो उसको तो अजीब सी दीवानी जो है वो दिखाया जा रहा है। सबसे पहले तो उसकी जो नायिका है उसकी बड़ी बहन जो है या जो भी है वो तवाइफ़ वो से कह रही है तुम शादी करके चले जाओ। दुनिया दी केड़ी तवाइफ़ है जड़ी अपनी या रोज़ी रोटी कमाने वाली चीज़ नूं कहंदी है तू इत्थे शादी कर ते टुर जा। एक मतलब बोंगा जो है, यहाँ पे भी वही बोंगियाँ जो है वो दिखाई जा रही हैं। अब रुमाना जो है वो फरहाद के पीछे पड़ गई है, उसको तो उसमें पता नहीं क्या नज़र आ रहा है, वो हर वक्त उसी के बारे में माफ़ कर दे हमें ये कर दे, हमें वो कर दे। हालांकि डायरेक्ट रुमाना ने तो कभी भी उस पर इल्ज़ाम लगाया नहीं था, तो रुमाना उससे किस चीज़ की माफ़िया मांग रही है। और उसके बाद वो चाहती है कि मैं माही को देखूँ। मुझे बाज़ दफ़ा ये लगता है कि रुमाना का किरदार जो 1850 के ज़माने का लिखा हुआ है, ये अभी का है ही नहीं। वो उसको देखने के लिए, माही को देखने के लिए चेहलम वाले दिन जो है वहाँ पहुँच गई है, और उसको जो है कहती है मेरे लिए दुआ करो कि मुझे भी किसी ऐसे ही घर का, किसी ऐसी हवेली का दर जो है वो मिल जाए। और वहाँ पे भी वो देखती है अपने फरहाद साहब को। फरहाद का सीन वहाँ पे भी बहुत अच्छा है। वो एक आम सा लड़का भूखा नंगा जो है वहाँ पर नज़र आ रहा होता है, और डब्बा पीर, वो पीर मुझे जहर लगता है। क्या तू क्या बना हुआ है, तुझे गैब की बातें पता है? कहाँ से पता है यार? पहले ही बड़ी तोहम परस्ती जो है हमारे मुल्क में फैली हुई है, जादू पीर और ये और वो। खुदा का नाम लो, ऐसे अजीब व गरीब किस्म के किरदार जो है दिखाना बंद करो। वो जो है अजीब सी बातें करता है, और सबसे पहले मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ वो अच्छे अदाकार है मोहतरम, लेकिन ये किरदार उनको सूट कर ही नहीं रहा। इनफैक्ट उसी वजह से मुझे जो है वो बहुत ही इरिटेटिंग लगता है, और ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा है कि अब ये जो रुमाना है वो
वो मुसलसल मुसलसल पीछा कर रही है हमारे फरहाद साहब का, और जो है वो चाहती है कि वो उसे माफ़ कर दे और दुआ करे कि उसको जो है सुकून मिल जाए। तेनू केड़ा सुकून चाहिए है? सिकंदर जो है, अब तुझे पता है कि वो सिकंदर जो है वो रंडवा है और उसकी जो है वो बीवी मर गई है, और तुझे उसने सो कॉल जो है वो रखा हुआ है महाना पे, और तुझे और क्या चाहिए? शादी करके वो उस हवेली में वो आना चाहती है। वाह जी वाह। और इसी पे जो है वो ये स्टूपिड चीज़ों का सिलसिला जो है इस ड्रामे में वो बंद नहीं होता। अब जिस तरफ ड्रामा जो है वो लेके जाया जा रहा है वो ये है कि बच्चे जो हैं इसके सिकंदर के बच्चे जो हैं माही के साथ मानूस हो रहे हैं, उसके बच्चे को कोई बीमारी भी है तो वो बहुत देखभाल कर रही है। अब तैमूर की अम्मा को जो है हार्ट अटैक हुआ है, वो मर आ जाएंगी खातून, और अब माही और वो जो है वो अकेले रह जाएंगे, और माही की शादी करने की कोशिश की जाएगी। मेरा ख्याल वो मरेगी नहीं, देखते हैं। माही की शादी करने की कोशिश की जाएगी सिकंदर के साथ बच्चों की वजह से। और अब होगा कि सिलसिला के वो रुमाना जो है वो तो सिकंदर से शादी करनी चाहती है, और ये मोहतरम जो है फरहाद साहब जो हैं वो माही के दीवाने हैं। तो ये अजीब सी खिचड़ी जो है वो पकाने की कोशिश कर रही है। ड्रामा में कुछ शुरू में जो है अच्छी चीज़ें थी, नाहिद का किरदार मुझे बहुत अच्छा लगता था, लाहौर में जो चीज़ें थी वो सब अच्छी लगी। अब ड्रामे को जो है बहुत ज़्यादा ड्रैग किया जा रहा है। ड्रामे का जो है साउंड OST जो है वो बहुत ज़्यादा चलता है, और बाय द वे उसको 100 मिलियंस जो हैं वो व्यूज़ जो हैं मिल गए हैं, और वो ट्रेंडिंग कर रहा है। इससे ज़्यादा बेहतर जो है राहत फ़तेह अली ख़ान के जो हैं वो OST हैं, जैसे वो था, मुझे बहुत 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 पसंद है मेरे पास तुम हो, उसकी शायरी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन इसमें जो शायरी वगैरह कुछ भी नहीं है अच्छी, लेकिन राहत ने अच्छा गाया और वो OST जो है वो ट्रेंडिंग कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो बात करते हैं हमारे अगले ड्रामे की और वो ड्रामा जो है वो कुछ बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। वो भी वीकेंड पे उन्होंने जो है वेडनेसडे से सैटरडे पे सॉरी कर दिया है, और वो ड्रामा जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है एक्टिंग के लिहाज से, डायरेक्शन के लिहाज से, और उसका जो मैसेज जो दिया जा रहा है उसके लिहाज से भी। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल डंक की। डंक ड्रामा जो है वो एक सीरियस ड्रामा है, और बावजूद इसके कि वो एक सीरियस ड्रामा है, वो काफ़ी इंगेजिंग जो है वो हो रहा है। आपको इंगेज करता है, आपको जो है बांध के रखता है, और उसमें वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई बेहतरीन सीन जो है वो एक्टिंग का आपको देखने को मिलता है। और इस हफ्ते की जो एपिसोड थी इसमें बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा किया हमारी एक पुरानी अदाकारा हैं, मारिया वास्ती उनका नाम है। उन्होंने शुरू में PTV पे काम किया था और उसके बाद ब्रेक ले लिया उन्होंने, शादी वादी हो गई, और अब फिर से वो ड्रामा में वो काम कर रही हैं, और वो बहुत ग्रेसफुल लेडी हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो एक्टिंग की। ख़ास तौर पर उसके जो सीन थे घर के अंदर, जहाँ वो बुलाती है हैदर को घर में, और जहाँ पर वो अपने शौहर के साथ बात करती है, तब वो भी सारे सीन जो है उसके बहुत अच्छे थे। अब हमने देखा है कि हमारी जो है वो अमल जो है उनका पोल जो है वो खुल गया है, उनका पोल खुला है अपनी सास के सामने, और ख़ास तौर पर मिनाल के सामने। और मिनाल जो है वो जाती है और उसे कहती है जाकर अपने ससुराल में, और उसके सामने, अमल के सामने, और उसे कहती है कि अब मुझे तुम्हारी हकीकत का पता चल गया, और मैं अपने शौहर के साथ हूँ, और तुम लोगों से जो बनता है कर लो, और मैं उसका साथ दूंगी, और उसको उस पर लगा हुआ इल्ज़ाम जो है वो हटा दिया जाएगा। उसके बाद जो है सफ़ीर साहब जो हैं उनके सीन है। अब सफ़ीर का किरदार जो है, सफ़ीर उम्र में छोटा है, सबको पता है। ये जो हैदर है उसका किरदार जो अदा कर रहे हैं इमरान अब्बास, यस, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम। तो उससे जो है वो छोटा है वो, तो इसके बावजूद उसको लंबे लंबे कोट जो है वो पहनाए जा रहे हैं ताकि वो बड़ा लगे, लेकिन उसकी एक्टिंग जो है वो कुछ सहारा जो है वो देती है। लेकिन जब उसके लॉन्ग शॉट्स दिए जाते हैं तो तब उसका अंदाज़ा होता है कि वो जो है वो यंगर है हैदर से, और इस वजह से थोड़ा सा जो है वो अजीब लगता है उसकी ड्रेसिंग, और उसका जो है लॉन्ग शॉट जो है वो मुझे थोड़े से जो है वो अजीब लगते हैं। लेकिन उसकी एक्टिंग जो है वो बहुत अच्छी जा रही है। जो है हैदर है उसकी एक्टिंग इस लिहाज
लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छी है कि उसके, मैंने देखा है कि उसके डायलॉग्स बहुत कम होते हैं, उसका सब और जो चीज़ वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है उसकी आंखें और उसके फेस एक्सप्रेशन जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इस किस्त में जो सीन जो है वो बेहतरीन की है, वो उसकी वालदा सबा जिसका नाम है ड्रामे में, और लाला वास्ती इनका असल नाम है, उन्होंने किए और उन्होंने बहुत शानदार किए। वो घर में बुलाती हैं हैदर को और वो कहती हैं कि मैंने तुम्हें कसम दे रखी थी कि तुम जो हो वो घर की इज़्ज़त की खातर खामोश रहो और जो चीज़ हो रही है उसको बर्दाश्त करते जाओ और घर से जो है वो चले जाओ, लेकिन अब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम जो हो अब मुकाबला करोगे और शेर बनोगे। हाँ जी, और अपनी माँ की यानी वो शेरनी की शय पे वो शेर भरने को तैयार हो गया है। उधर उसकी माँ जो है, उसकी बीवी जो है मनाल, वो भी उसका साथ दे रही है, इधर उसकी माँ भी साथ दे रही है, तो बंदा शेर क्यों ना होवे। अब दो धड़े जो हैं वो बन गए हैं। अब एक धड़े में जो है वो हैदर साहब हैं कि जो कि मर्द हैं और उनको सपोर्ट कर रही हैं दो ख़वातीन। हाँ जी, और दूसरा धड़ा जो है उसमें एक खातून है यानी कि अमल है और उसको सपोर्ट कर रहे हैं दो मर्द यानी उसका ससुर और उसका शौहर। तो अब जो है वो कहानी, अब जो सिलसिला जो है वो अदालत में जा रहा है और अदालत में ये चीज़ें जो हैं वो खुलेंगी, खुल तो चुकी हैं, लेकिन असल में जो अमल की हकीकत है वो खुलेगी कि उसने किस तरह से जो है प्रोफेसर पे इल्ज़ाम लगाया और किस तरह पे झूठा इल्ज़ाम जो है वो लगा रही है हैदर पे। अब एक चीज़ जो है वो मुझे थोड़ी सी खिलती है, वो ये है कि अब हैदर के अब्बा जो है उसको शुरू से ही हैदर के साथ जो है उसकी चपलिश जो दिखाई जाती थी, यानी कि हैदर को वो शुरू से भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता था, उसका ऑलमोस्ट नाफरमान बच्चा था वो। लेकिन अब जो है उसकी बीवी जो है, उसकी अपनी बीवी को एहसास है, पता है कि हैदर सच बोल रहा है, वालिदैन को पता होता है कि बच्चे में क्या खामी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई दिल माने या ना माने, लेकिन अंदर से उनको पता होता है उनके बच्चे में ये खामी है, ये नहीं है। और इसके बावजूद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हैदर का अब्बा जो है अमल का साथ देने के लिए जो है वो अपने बेटे को डिग्रेड कर रहा है, उससे जलील कर रहा है। और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ चीज़ मुझे नज़र आती है वो है भाई का भाई के सामने आना, क्योंकि शुरू में बहुत अच्छे तरीके से ये दिखाया गया था जब किरदार जो है डिवेल्प किए जा रहे थे कि हैदर और सफ़ीर का आपस में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी और उनका आपस में बहुत प्यार था। लेकिन अब जो है वो दोनों जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। इनफैक्ट हैदर की अम्मा जो है जब वो सीन वो करती है तो वो ये कहती है कि हैदर के साथ ये जुल्म हुए, सब कुछ जो है वो किया उसने गलत था, और अब हैदर जो है अपने आप को डिफेंड करना चाहता है, मैं उसका साथ दे रही हूँ तो गलत है। तो ड्रामा जो है वो बहुत अच्छे मतलब के पैटर्न पे जा रहा है। स्पीड थोड़ी सी स्लो है, एक्टिंग के पीस इसमें बहुत जो है वो अच्छे आते हैं। इसमें एक सीन तो ऐसा ज़रूर होता है जो आपको जो एहसास दिलाता है कि हाँ भाई एक्टिंग का मार्जिन अभी भी है और लोग अच्छी एक्टिंग जो करने वाले हैं वो अच्छी एक्टिंग अभी भी कर सकते हैं, कि सारे ड्रामे रक्षा बिस्मिल की तरह नहीं होते। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो बहुत बुरा है। हाँ जी, एक अच्छे ड्रामे के बाद एक बुरा ड्रामा जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, और उसने पकाया हुआ है इतने दिनों के बाद। जब वो मैंने फिर भी वो ड्रामा देखा था, वो ड्रामा उधर ही रुका हुआ था, सिर्फ उसमें एक चीज़ हुई है। तो वो ड्रामा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है फांस। फांस ड्रामा हद से ज़्यादा जो है वो घटिया, जितना उसको घटिया और बोंगा कहा जाए वो है, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो लोगों को अपील करे, सवाए इसके उसकी पहली किस्त दूसरी किस्त का कॉन्सेप्ट जो उसमें दिखाया गया था कि एक लड़की का रेप हुआ है और बहुत सारे लोगों पे शक किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे उस पे शक किया जा रहा है कि जो जहनी तौर पे डाउन सिंड्रोम का शिकार जो है नज़र आता है। और भेद जो है वो खुल गया कि साहिल साहब जो है वो डाउन सिंड्रोम का शिकार है ही नहीं, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, और वो हमेशा से यानी बचपन से लेकर अभी तक 30 साल की उम्र तक अपने घर वालों से उसने छुपा के रखा। ताड़ा दिमाग तो नहीं चल गया और तुसी खोता समझ लोगों को, यानी कि एक घर में एक फर्द रहते हैं, ठीक है आप किसी की बुराई जो है वो लगता है कि हाँ इसने ये चीज़ छुपाई, लेकिन 30 साल तक जो है वो एक बच्चा लड़का और अब नौजवान मर्द जो है उसने अपने आप को छुपा के रखा है कि वो सबको धोखा दे रहा है। बच्चा था तो वो ऐसे क्यों एक्ट कर रहा था, ठीक है अब मुझे ये बताएं। अभी तो वो कर रहा है एक्ट क्योंकि वो एडवांटेज जो है वो लेना चाहता है लोगों की बुरी हालत का, ठीक है। लड़कपन में भी समझ आ सकती है कि उसने शुरू किया। अब यानी कि मुसलसल बचपन से लेकर अभी तक जो है वो साल ये सारा ड्रामा कर रहा था। यार प्लीज़ यार, ये तो बंदा दिखा सकता है कि अजनबी लोगों के सामने करे, अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ वो इतनी 30 साल तो उसकी उम्र होगी थी, यानी कि 30 साल तक वो ये सब ड्रामा करता रहा।
बोंगियाँ दिखानी है। और उसके बाद जो है उसकी अम्मा को अब पता चल गया, तो उसकी अम्मा पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। हाँ जी। अब सारे उसको पागल जो है वो कह रहे हैं कि तुम पागल हो, तुम बेवकूफ़ हो। और सिराज साहब को पहले से पता था। हाँ जी, यानी कि सिराज साहब को भी पता था कि उसने ही रेप किया है, लेकिन वो उसको जो है वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। अली सिराज के वालिद का जो किरदार अदा कर रहे हैं वो एक अच्छे अदाकार हैं। और मुझे याद है पीटीवी का एक ड्रामा पुराने वक्तों में हुआ था कि जिसपे सबा फैसल जो उसकी भाभी बनी हुई थी, उस पर वो ऐसा ही एक झूठा इल्ज़ाम लगाती हैं रेप का। तो ये जो है उनकी एक्टिंग, उनको रोते हुए दिखाया गया, तो मुझे बिल्कुल भी मेरे दिल में कोई रहम वगैरह कुछ नहीं आया। एक्टिंग उन्होंने अच्छी की, लेकिन क्यों रो रहे थे भाई कि मुझे पता है मेरा बेटा, तेनू पता है कि तेरा पुत्र खोता है, तो ला लितर लै तू सिर दे उत्ते 10,000 लितर मार, तेन रोन की लोड़ है। और उसके बाद यानी कि ज़ेबा तो बोंगियों की शहज़ादी है। ये मोहतरमा ज़ारा जो हैं, पिछले दिनों मैंने इनका इंटरव्यू सुना तो उसमें ये कह रही थी, मैं तंग आ चुकी हूँ पाकिस्तानी ड्रामों से जिसमें एक जैसे मौज़ूआत, तलाक़ें और शादियाँ सब कुछ दिखाई जाए, तो करदा कौन पे हैं? ए ड्रामे तुसी कर दे हो, जब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ बीबी तुम यही कुछ कर रही हो। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप अच्छे ड्रामे करो, ड्रामे को बेहतर करो, तो रोल आप लोगों ने खुद सेलेक्ट करना होता है। आप लोगों को एक चीज़ से मतलब है, पैसा। हाँ जी, पैसा दो तो कुछ भी करवा लो, यानी कि पैसा फेंक तमाशा देख। इनको पैसा दो, इनसे कुछ भी करवा लो, और बाद में इंटरव्यू देते हुए बड़े डिसेंट और बड़े जो है इंटेलिजेंट बनेंगे और कहेंगे नहीं ये मौजूद अच्छा नहीं है, ये गलत बन रहा है। ये बना कौन रहा है? तुम लोग बना रहे हो। अगर इतनी ही तुम लोगों में हमीयत है, गैरत है, समझ है, अकल है, तो इनकार कर दो कि हम लोग ये ड्रामा नहीं करेंगे। और जब तुम लोगों ने किसी को डिग्रेड करना होता है तब तो सब लोग करते हो, और जब अपनी बारी आती है तब लोग तुम लोग जेब में पैसे डाले और ये फजूल और घटिया ड्रामे का। तुम लोगों को रात को नींद कैसे आती होगी मुझे ये बता दो, पाकिस्तानी ड्रामे का इस तरह से बेड़ा गर्क करके। हाँ जी। और उसके बाद सामी खान, यार ये बंदा, खुदा का शुक्र है एक आध ड्रामे जो नए शुरू आ रहे हैं ये उसमें नहीं है। ये पिछले 2 साल से इस बंदे ने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ, पक्का दिया था। एक जैसी एक्टिंग, कभी उसके बोटक्स से भरे हुए गाल जो हैं वो फैल जाते हैं इसी एक ड्रामे में, और कभी वो चिपके हुए जो है वो नज़र आते हैं, यानी कंटिन्यूटी का कोई ख्याल नहीं। जब वो चिपका हुआ पिचके हुए गालों वाला पतला सा होता है तो तब बीबी जो है, ये मोहतरमा जो है ज़ेबा ज़ारा जो है, ये सूखी सड़ी जो है वो मोटी नज़र आती है। जब वो बोटक्स के गालों वाला वो बन जाता है तो वो स्मार्ट नज़र आ रही। यानी कि ड्रामा कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, किसी को कुछ भी पता नहीं है। और उसके बाद कहाँ ड्रामा जा रहा है, साहिल की एक्टिंग जो है वो बिल्कुल, लोग अपनी तरफ से उसने बड़ी एक्टिंग की। हाँ जी, ऐसे मुंह के ज़ुबान निकाल के कोशिश करके और ये और वो, लेकिन वो बहुत ही ऑकवर्ड और फजूल और बोंगा जो है वो सारा सिचुएशन जो है वो लगता है ये ड्रामा कहीं पे भी नहीं जा रहा। ये ड्रामा उन ड्रामों में से है जो हमारे ड्रामों का बेड़ा गर्क जो है वो करेंगे और करते ही जाएंगे अगर इन ड्रामों को ना रोका गया, ना नापसंद किया गया और ना लोगों ने इनको देखना बंद किया। और लोग तो देख भी नहीं रहे, इसको व्यूज़ भी नहीं आ रहे, उसके कमेंट तो बहुत ही बुरे जो है लोग इस पर करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है हम टीवी ने जो है कसम खा रखी है कि हमने तो ऐसे ही ड्रामे प्रोड्यूस करने हैं, चाहे देखो या ना देखो। अगला ड्रामा इसकी मैं बात करूंगा, उसमें भी मोहब्बतों के सिलसिले हैं और वो है इश्क है। इश्क है भी हमें वही सबक दे रहा है कि मोहब्बत ही करनी है और कुछ नहीं करना। इन दिनों में एक और ड्रामा देख रहा हूँ जो एक शो है, टर्किश शो पाया तख्त, जो अब्दुल हमीद, सुल्तान अब्दुल हमीद जो लास्ट सुल्तान थे टर्की के, उनकी ज़िंदगी के जो आखिरी साल है उन पे वो एक बहुत ही खूबसूरत बात अपने बेटे से कहते हैं कि उसको भी इश्क हो रहा होता है। तो वो शहज़ादा जो उसका बेटा, उससे वो ये कहते हैं कि मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मैं किताबें पढ़ता था, मैं जो है घुड़सवारी करता था, मैं फ़ौजी तरबियत हासिल करता था, मैं जो है वो फ़लसफ़े की किताबें पढ़ता था और इसके बाद जो है मैं सियासत को समझने की कोशिश करता था। तुम जो हो इश्क कर रहे हो और उसमें भी नाकाम हो। हाँ जी, और हमारा भी यही हाल है कि हमने अपने हर ड्रामे में यही दिखाना है कि हमारी नौजवान नस्ल को सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि उनकी पसंद की शादी क्यों नहीं हो रही, उनको इश्क जिससे हो गया वो उसको रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा। उन्होंने सारी ज़िंदगी इसी चक्कर में गुजारनी है कि उनको जिस लड़की या जिस लड़के से मोहब्बत है वो किसी और से मोहब्बत करता है।
और लानत है ऐसी ज़िंदगी पे जो सिर्फ और सिर्फ इस तरह से फ्रेम होकर रह जाए कि आपकी ज़िंदगी का मकसद यही है, ज़िंदगी का कुछ और मकसद नहीं दिखाया जा रहा है। पढ़ना क्या है, अच्छा इंसान बनना क्या है, अपना फ्यूचर क्या सोचना है, दुनिया देखनी है, अपने आप को समझना है, अपने वजूद के एहसास को समझना है, अपने खुदा को समझना है, कुछ नहीं। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि एक 5 फुट 4 इंच की लड़की या एक 6 फुट का जो लड़का है उसको हासिल करना, ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद जो है वो दिखाया जा रहा है। इश्क है में भी यही कुछ दिखाया जा रहा है। इश्क है को कि कोई जो है वो मंतिक नहीं है। ड्रामा जो है वो बेसिकली बेस करता है ये जो इसरा नाम की एक लड़की है, मिनाल खान सॉरी, और दानिश तैमूर जो बहुत दिनों बाद हैं। थैंक गॉड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक जैसे ये सामी खान और ये इमरान अशरफ को देख कर हमारा दिमाग ख़राब हो गया था। शुक्र है कोई नया जो है वो बंदा ये बेचारा नया तो नहीं है, ये बहुत पुराना है, लेकिन नया फिर से जो है ये ड्रामों में इसने काम करना शुरू किया, तो कम से कम कोई डिफरेंट चीज़ जो हमें नज़र आई है। तो दानिश तैमूर जो है वो शाहज़ेब का किरदार अदा कर रहा है। अब कहानी बहुत सिंपल है, ज़िंदगी की एक आम सी कहानी लगती है कि एक 2 ख़ानदान है, वो 2 भाई हैं, उनकी अम्मा जो है, और सबसे पहले कहानी मुझे लगता है ये मिडिल क्लास लोगों के लिए लिखी गई है, लेकिन उसका लाइफस्टाइल इतना लेविश है। उनका घर जो है वो करोड़ों का है, 1 अरब रुपए का तो वो घर होगा ही, ठीक है। उसके बाद से उसकी फैक्ट्री है, लेकिन मेंटालिटी जो है वो लोअर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनकी तरह उनकी अम्मा की है कि वो उसने सोचा है कि उसने अपने दोनों बेटों की शादी अपनी बहन की दोनों बेटियों के साथ करनी है। हालांकि कोई भी ऐसा नहीं करता। सबसे बड़ा असूल जो है वो ये बनाया जाता है मेरे फैमिली में, ये बहुत बेहतरीन असूल है कि जिस घर से एक बहू आए वहाँ से दूसरी बहू नहीं आनी चाहिए। हाँ जी। और पाकिस्तान में अक्सर लोग जो हैं ये करते हैं, क्योंकि अपनी बहनें जो हैं कल कला की जो बहुत प्यार कर रही होती हैं और अपने भाई बहुत प्यार कर रहे हैं, जब उनकी शादियां होती हैं तो वो जब उनके रिश्ते बदलते हैं, देवरानी जेठानी बनती हैं, तो फिर उसका उन्होंने अब जो अपनी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर ही देना होता है। और बहुत सारी मिसालें जो है मैंने खुद ऐसी भी देखी हुई हैं। लेकिन उसकी अम्मा जो है वो यही चाहती हैं, बावजूद इसके कि शाहज़ेब शादी नहीं करना चाहता और वो मना कर देता है। हाँ जी। अब कमाऊ पूत है वो, जो है वो फैक्ट्री चला रहा है, हर चीज़ वो कर रहा है, इसके बावजूद घर में उसकी चलती नहीं है। हाँ जी। और अम्मा उसकी ये सब कुछ करने के बावजूद उसका निकाह जो है वो रख देती है भाई के निकाह के साथ। और निकाह पे वो जो जिस लड़की के साथ उसका निकाह होना था वो पहले से बेवा लग रही है। हाँ जी। और यानी कि उसकी दूसरी बहन, उसने सारे जो है वो जेवरात जो पहन रखे हैं, इवन कि उसकी अम्मा ने जेवरात पहन रखे हैं, लेकिन वो लड़की जो है शक्ल से ही, उसका बाल बिखरे हुए, गले में छोटा सा उसने जो है वो कुछ नेकलेस पहना हुआ है और बस, और वो शक्ल से ही लग रहा है जैसे कोई बेवा जो है वो उठ के आई है, कि पहले पता था। और इतने लंबे लंबे सीन लिए जाते हैं उसके, एनी को अकल चाहिए बंदे को चाहिए होती कि ड्रामा क्रिस्पी करने में, लेकिन ड्रामा को उन्होंने क्रिस्पी करना क्या है, क्योंकि 2 अक्सार दिखाई जाती हैं तो बहुत लंबे लंबे सीन जो है वो लिए जाते हैं। लड़कियों के खास तौर पर मैंने देखा है कि 2-2 मिनट के सीन जो है लिए जाते हैं, कैमरा यहाँ से चलता है, यहाँ तक आता है और एक ही एक्सप्रेशन जो है वो दिखाया जाता है। और वहाँ पर उस निकाह के दौरान जाते हैं हमारे हीरो शाहज़ेब साहब, और वहाँ से जो ले आते हैं लड़की को, इसरा को, जो कि अपने भाई की जो वलीमे में बैठी हुई है, और उसके भाई की शादी, उसकी शादी जो उसके वालिदैन जो हैं वो हारस से जो है वो करना चाह रहे हैं, जो कि अभी अभी अपनी अम्मा के साथ जो है फ़ौरन से आया है। और वो बंदा हारिस जो है वो उसको देखकर, मुझे एक तो ये समझ नहीं आती कि जितने भी ड्रामे पाकिस्तान में दिखाए जाते हैं, बाहर से आने वाले लड़के को इतना थड़की और इतना थुड़िया आया पंजाबी के अंदर दिखा देने कि यानी कि बाहर तो से कोई लड़की मिली नहीं है, कोई लड़की नज़र आई नहीं है बाहर। करिए थे आके वेखो गोरियां जड़ियां ने वो कितनियां ज़्यादा ने ते कितनी ज़्यादा मिकदार दे विच तुहानूं सड्यूस करने की कोशिश कर दिया। और वहाँ पर दिखाया जाता है कि लड़का किसी जंगल से उठ के आ गया है और उसको लड़की उसने कभी देखी नहीं, तो जैसे ही वो पाकिस्तान में पहली लड़की देखता है उसी पे दिल हार देता है। हाँ जी। और हारस बावजूद इसकी, उसे पता चल गया है कि वो लड़की किसी और से मोहब्बत करती है, इतना बड़ा सीन क्रिएट किया जाता है। वो उल्लू दा पट्ठा खोता जड़ा है वो हाले तक उधर ही शादी करवाना चाहता है। अच्छा। होता यूँ है कि उधर वो जो है
वलीमा हो रहा है और वहाँ शाहज़ेब साहब आते हैं और ऑलमोस्ट ज़बरदस्ती जो है इसरा को ले जाते हैं अपने घर, जहाँ पर उसका निकाह की तकरीब हो रही है और वहाँ पर अजीब 80s की फिल्मों वाला जो है वो सीन किया जाता है, जिसके बाद उसकी अम्मा गालियाँ देती है इसरा को और इसरा रोती हुई जो है वो वापस आ जाती है। और ये सारा सीन इसीलिए किया गया था ताकि इसरा बाद में जो है वो शादी के लिए शाहज़ेब के साथ नाराज़ हो जाए और हारिस के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाए। सारा दा सारा टब्बर ही पागल है, सारे दे सारी जज्बाती थे जाहल ने, शाहज़ेब, उसकी माँ, उसका भाई और इधर जो इसरा का टब्बर। अब बाबर अली जो है वो मिनाल ख़ान यानी कि इसरा का अब्बा बनाया गया है। अब बेचारा बमुश्किल 50 साल का है और वो अपने वक्त में ये हैंडसम हीरो जो है वो माना जाता था और किसी तरह से भी वो लड़की का अब्बा लगता ही नहीं है और बावजूद उसको अब्बा जो है वो ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है। और इसी पे बात ख़त्म नहीं होती, वलीमे के सीन के दौरान ही बाबर अली के जो है जो मिनाल का अब्बा बना हुआ है उसके 2 ड्रेसेस जो है वो चेंज हो जाते हैं। शुरू में दिखाया जाता है कि उसने ब्लैक वेस्ट कोट जो है पहने हुई, उसके बटन मुख्तलिफ है, और बाद में दिखाया जाता है कि उसने वाइट वेस्ट कोट जो पहनी हुई और कुर्ता और पहना हुआ है। और ये जाहलों का कोई टब्बर है, बेवकूफ़ों का टब्बर है कि शादी के दौरान उनको पता चला है कि लड़की किसी और को पसंद करती है क्योंकि उसने कह दिया कि मैं किसी और को पसंद। तुम लोग चुप करके रिलैक्स होकर शादी क्यों नहीं होने देते? नहीं जी, कितों जी। उसका भाई जो है वो इस तरह जब जाती है फिर वापस आती है तो सारा टब्बर जड़ा शादी हाल दे बाहर खड़ोता होंदा है इस तरह का इस्तेमाल करने वास्ते। कभी हुए हैं जी, यानी कि लोग अपनी ऐसी कोई बात हो भी जाए तो उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसका भाई वहाँ पे सीन क्रिएट करता है और उसके साथ जो शाहज़ेब के साथ गालिम गलोच होती है और जो है इस तरह जो है उसके साथ जो है वो ड्रामेबाजी की जाती है लोगों को दिखाने के लिए, यानी कि ये शो करने के लिए कि ये शादी यानी ये जो मोहब्बत में जो है वो इनके जो चपलकश आ रही है और ये परेशानियाँ आ रही हैं उसकी वजह ये है। अब जिस तरह उनको दिखाया गया है, हमारे यहाँ ऐसी क्लास के लोग कभी भी ऐसे ड्रामे करते ही नहीं है, ऐसी बेहुदापन करते ही नहीं है। लड़का लड़की को पसंद करता है, ठीक है जी शादी कर दो, कोई मसला नहीं है। मतलब उन्होंने कौन सा ऐसा कोई गुनाह किया है? बैकवर्ड जगहों में भी शायद अब ऐसा ना होता हो कि लड़का और लड़की की पसंद की शादी हो रही है और फिर उसकी माँ कहती है कि मैंने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं उठा रखी। फोन तो लाया के दिता, गड्डी तो दी है, जिथे मर्जी हो जाती, जिन्हों मर्जी मिलती, तेरी परवरिश नहीं की थी। और मतलब तुमने क्या उसको नेक परवीन बना के घर में ताला लगा के रखा हुआ था? जब तुम्हें पता है कि जवानी चढ़ दी पई है, जो जवानी चढ़ दी है तो फिर आखिर तो आनी है। तो उसको जो है वो पूरी सहूलत तुमने दी हुई है, फ़ोन दिया, गाड़ी दी है, जो अपने पसंद के लड़के से जाकर मिले तो क्यों ना मिले वो, क्यों मतलब कि क्यों तुम्हारी इतनी ताबे फरमान बेटी बन के रहती? कोई मतलब कि ड्रामे में जो है वो ओंगापन दिखाया जा रहा है और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये ड्रामा किस लिए बनाया गया। सिर्फ इसलिए बनाया गया कि इश्क करो बर्बाद होवो तो उस तो बाद कुत्तियां ताड़ी जिंदगी जड़ी हो जानी है। हाँ जी, ड्रामे का OST जो है वो अच्छा है लेकिन बहुत चलता है, हद से ज़्यादा वो चलता है। और राहत फ़तेह अली खान जो है उन्होंने गाया और बहुत खूबसूरत गाया, लेकिन बार बार ये जो है वो आता है। और एक और बात जो है, मनाल खान के बहुत सारे ड्रामे इन दिनों चले हैं वो, लेकिन बीबी का एक ही हेयर स्टाइल है, स्ट्रेट बाल। अरे कुछ तो बदल दो। पाकिस्तान में लड़कियों के हज़ारों, पाकिस्तान में आप जाओ, आप देखते हो लड़कियों को देख के आपका दिल खुश हो जाता है। हाँ जी, मुख्तलिफ कपड़े, मुख्तलिफ हेयर स्टाइल, लेकिन ड्रामे वाले ने इक्को गल फड़ी हुई अपनी सहूलत वास्ते स्ट्रेट बॉल, ताकि लड़की को जो है हीरोइन को मेकअप ना करना पड़े और ये सारी चीज़ें ना करनी पड़े, उसको सादा ऐसे स्ट्रेट बाल और खुले बाल दिखा दो ताकि जो है टाइम बचे और लोगों को ये लगे कि सारी की सारी कुड़ियाँ एंजी होंगी। यानी कि ये ड्रामा जो है वो भी उधर जा रहा है। हीरो सिर्फ वहाँ देख ये दानिश तैमूर है कि जो हीरो नज़र आने की कोशिश करता है, यानी कि ये मसल वसल और बॉडी शॉडी, लेकिन उसकी हरकतें जो है वो बिल्कुल जो है वो बोंगी हैं। देखते हैं ड्रामा जो किस तरफ बढ़ता है। इसके साथ ही मैं अपना ये जो रिव्यू का सिलसिला है वो ख़त्म करता हूँ। आपसे मैं कहूँगा प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे वीडियोज़ मैं पोस्ट करूँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं करो। और अब मैं कोशिश करूँगा कि मुसलसल जो है वो अपने रिव्यूज़ के वीडियोज़ जो है वो मैं पोस्ट करूँ। इसके साथ ही आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगा। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।